द फोर्थ वन मेथड, ये बेसिकली आपका 12th में जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है उसके बेस पे है, बट द फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से जब आप फाइंड आउट करते हैं, बीसीजी जनरल कोर्स पहले था, वॉज इन योर कोर्स, अब नहीं है, सरकार है, तो सारास डायग्राम एक्चुअली इट इज द बिल्डर ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। तो देखो अब यहाँ पे इसमें क्या है, ये उसकी न्यू जरूर है, तो देखो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नाउ ये तो नाउ 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, ये देखिए आपका नाम, एंड 4x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। In this particular method you have to also consider what your standard form general equation is. That pattern you have to keep in your brain. So now this, so now both the equations are, देखिए, compare with standard form of linear equations in two variables. Standard form in a1x plus b1y and plus c1 is equal to 0, ये देखिए, and a2x plus b2y and plus c2 is equal to 0, ये आपका नाम एनसीईआरटी पैटर्न है आपका, मतलब कांस्टेंट्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली, C1 C2 देखते हैं। सो अब आपने ये किया, अब आपका देखो ना ये कंपेयर, अब आपका देखो, तो कंपेयर क्या देखो, तो फर्स्ट को देखो a1 की वैल्यू आपका देखो 2, देखिए b1 की वैल्यू y को कंपेयर करें तो b1 की वैल्यू देखो 3, एंड c1 की वैल्यू देखो -13। I said science plays a very important role here. And then the second format a2 x को देखो तो a2 की वैल्यू 4, y you are going to compare, then the value b2 is equal to -1, देखो there is no coefficient, it means it's 1, and आपका देखो ना, and c2 is equal to आपका देखो c2 is equal to -5। now देखिए फॉर्मेट ऑफ सारस डायग्राम में से क्या फॉर्मेट है, देखो आपका नाम b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 एंड b2 a। अगर आपका देखिए राइटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y, then constants, coefficient of x and coefficients of y again, ये वाले y के कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x, अब देखिए यहाँ पे आपका x, यहाँ पे आपका y और यहाँ पे +1, क्योंकि कांस्टेंट व्हेनेवर द कांस्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे +1 होगा, याद रखिएगा। अगर यही होता देखो ये 2x plus 3y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 5 होता, देखो ये इक्वेशन, ये देखो कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड, ये देखिए, तो यहाँ पे -1 हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो देखो
ये ऊपर से नीचे जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई B1C2, और बिफोर मल्टीप्लाइंग दिस B2 विद C1 पहले माइनस आएगा। देखिए ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये फॉर्मेट है इसका। तो देखो B1 B2 देखो 3 माइनस 1, C1 C2 माइनस 13 माइनस 5, A1 A2 2 4 एंड B1 3 माइनस। देखिए x y 1, देखिए मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई ऐसे, तो देखो अभी x अपॉन लिख देते हैं, x अपॉन 3 इंटू माइनस 5। ये देखिए कई बार बच्चों को तो सर साइन कैसे, ये देखो ये प्लस, ये माइनस तो उसका साइन है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो, ये नीचे से ऊपर को जब जाएगा तो पहले माइनस साइन आएगा। अब आपका देखिए ये गया, ये ऊपर को देखते हैं, ये माइनस पहले आएगा तो -1 इंटू देखो -13, एक्चुअल में दिस इज देखिए y की -13 इंटू 4, ये ऐसे बिफोर गोइंग अप माइनस पहले आएगा, देन देखो -5 इंटू 2 इक्वल टू 1/2, पहले ये आएगा 2 इंटू -1, बिफोर गोइंग अप ये माइनस पहले लगेगा, समझ रहे सर? देखो ये आपका 4 इंटू 3, तो देखो x अपॉन -15 माइनस माइनस का प्लस एंड अगेन माइनस, देखिए तो 13 बन गया 30। श्योर सर? y इज इक्वल टू देखो करें -52 और माइनस माइनस का प्लस 10 इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस का माइनस और प्लस माइनस का माइनस। सो देखो x अपॉन -28, देखो y अपॉन -42 एंड 1 अपॉन -40। इसको 1 कर दीजिएगा, इसको 2 कर दीजिएगा, इसको 3 कर दीजिएगा। तो ए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, या 1 विथ 3, देखिए टू गेट या टू फाइंड भी आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x, तो x अपॉन -28 x इक्वल टू -28 बन जा, देखो माइनस ए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट्स गोइंग अप, 28 1 के साथ तो ये आपका दिस -28 अपॉन -40, माइनस से माइनस खलास 2, x की वैल्यू 2। इसीलिए हम जब भी मीन्स में जब भी आपको ये मेथड्स बताता हूं तो इसलिए आपको ये, जैसे अभी मैंने बताया, ये थर्ड भी आपके सामने, ये फोर्थ मेथड भी, दोनों की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ जब भी यहाँ इक्वलाइजिंग 2 with 3 to find 1, y upon -42 is equal to 1 upon -40, y is equal to -42 1 जा, ये देखिए by cross multiplication it's going up over -40, तो ये -42 upon -40, माइनस से माइनस का लास्ट 43, तो y is equal to 3, therefore x is equal to y is equal to 3। तभी मैंने कहा आप घर जाकर के आज पूरा सारे चैनल हिंदुस्तान के जो अपने आप को बड़े बड़े चैनल कहते हैं ना, उनको खंगाल दीजिएगा। पहले तो आपको ये मेथड ही नहीं मिलेगा, ये मेथड ही नहीं मिलेगा। भाई आप मेरे पास आए तो मेरा मतलब कल के दिन जब आप अपने स्कूल में 4 5 6 जितने भी सेक्शन है वहाँ जब आप खड़े हो, आपको अपने आप में प्राउड फील हो, यार मैं जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ वहाँ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। दैट्स वेरी क्लियर।
कोर्स मेरा जैसा टीचर पढ़ाता है जब, आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाती है। बाकी आपके साथ सीनियर बच्चे बैठे होते हैं, और दीदी को भी पढ़ाया, भैया को भी पढ़ाया, आपके बुआ के बच्चे, तो आप देखो क्लियर ना, इसमें कोई बात। और मैं पढ़ाता ऐसे ही हूँ कि नहीं मैं डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, और जैसे लोग कहते हैं 7 डेज का डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, 1 महीने का डेमोन्स्ट्रेशन में आपने 1 महीना अच्छा पढ़ाया और उसके बाद फिर आप अपनी औकात में आ गए। तो मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं स्कूल में भी ऐसा ही था, मैं कोचिंग में भी ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं मक्खनबाजी बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मुंह पे बोलना है। तू नहीं पढ़ पा रहा है, 50 बार पूछ, 100 बार पूछ, ये मैं बच्चे को बोलता हूं। फिर मैं पूछूंगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये मैं एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूं, प्लीज वेट। फिर देखो आपका, उसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताते हैं।